तुम लोगों को पावर रेंजर मेगा फोर्स तो डेफिनेटली याद होगा, पर क्या लेकिन तुम्हें उसकी फाइनल फाइट याद है जहां हम देखते हैं सारे पावर रेंजर को साथ में, और आखिर कौन था इस शो का मेन विलन। इसके अलावा हम आगे देखेंगे पावरफुल मेगा जॉर्ड को। तो आराम से बैठ जाओ, और अगर माँ बुला रही हो तो पहले उनका काम निपटा लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पावर रेंजर मेगा फोर्स की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं डिफरेंट पावर रेंजर्स को, जो कि कहीं तो मारपीट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ हमारा शक लौंडा ट्रॉय उठ जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये बस एक ट्रॉय का सपना होता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं एमा एंड जिया को। एंड यहाँ एमा कुछ ज्यादा ही हॉट होती है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और इसी क्लास में हम देखते हैं हमेशा ज्ञान चोट ज्ञान पेलने वाला नोआ, और उसके साथ पगल चोटी का दीवाना जेक। एंड यहाँ हम देखते हैं एमा को, जो कि जंगल में आई होती है लेने फोटो, और यहाँ वो एक एलियन को देखती है और वहीं छुप जाती है। एंड यहाँ हम देखते हैं हमारे सारे लौंडे गायब हो जाते हैं और आ जाते हैं इस जगह पे, और वो यहाँ बहुत सारे पावर रेंजर के मिनी टॉय को देखते हैं। एंड यहाँ ट्रॉय को ये सब देख के फिर से मेमोरी हिट होती है। वेल, ऐसा क्यों हो रहा है वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ वो मिलते हैं गोसे से, और वो बताता है कि सालो येलो पावर और जाओ अर्थ को बचाओ। और यहाँ हमारे लौंडे बन जाते हैं पावर रेंजर। एंड यहाँ ये उन्हें हरा देते हैं, बट ये साले हारते नहीं, फिर आ जाते हैं। एंड यहाँ ये साला इन सब पर अटैक करता है, बट हमारे हीरोज अपने न्यू वेपन का यूज करके इसे बहुत पीटते हैं और अपने फाइनल अटैक से इसको हरा देते हैं। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं फिर कोई एलियन आया होता है, बट ये हरामजादा जेक बोलता है सुन बे पगल चोटी, इसको हम अकेले ही पेल देंगे, तो उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या वो इस एलियन से लड़ने निकल जाते हैं, बट ये साले उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे। एंड तभी यहाँ हमारे सारे हीरोज आ जाते हैं और वो मिलकर इसे भी पेल देते हैं, बट वो बड़ा हो जाता है और यही हमारे लॉन्डो को मिलता है उनका मेगा जॉर्ड, और वो मेगा जॉर्ड की हेल्प से वो एलियन को भी पेल देते हैं। आगे हम देखते हैं जेक अपना वेपन नोआ को देता है और बोलता है सुन बे दल्ले, से ठीक कर दियो, और वो भाई बोल के चला जाता है। और यहाँ नोआ उसके वेपन को उठा ही नहीं पाता। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं एक एलियन को, जो कि वायरस फैला रहा था, साला कोरोना की छठी वाला, और उसके नाक के नेटे से सारे लोग एलियन बन जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं नोआ को, जो कि आ जाता है इससे फाइट करने, और यहाँ जेक भी आ जाता है, और फिर ये दोनों मिलकर इसे बहुत पेलते हैं। और यहाँ वो एलियन जेक को ले घुसन देता है, और यहाँ नोआ आ जाता है उससे फाइट करने, और यहाँ वो जेक का वेपन यूज करके इसकी माँ बहन एक कर देता है। और यहाँ हमारे रेंजर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने उन सबको एक सेफ प्लेस पे ट्रैप कर दिया है ताकि उनको कुछ ना हो। और यहाँ वो साला बड़ा हो जाता है और वो इनका शॉट भी ले लेता है। और यहाँ नोआ को मिलता है एक न्यू कार्ड, एंड यहाँ नोआ अपने न्यू कार्ड से मेगा जॉर्ड को अपग्रेड करता है और इसे हरा देता है। और फिर हम यहाँ देखते हैं ट्रॉय को, जो कि मस्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। भाई ट्रॉय, ये हुई ना बात। तभी यहाँ ये साला मक्खी जैसा एलियन आ जाता है जिसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, और यहाँ ट्रॉय को अपनी ट्रेनिंग का फायदा होता है और वो इसकी स्पीड को देख लेता है। तभी यहाँ एक एलियन और आ जाता है और वो यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ हमारा ट्रॉय ने कहता है सालो ट्रेनिंग करो, नहीं तो हमेशा पेले जाओगे। और फिर हमारे लौंडे मस्त ट्रेनिंग करते हैं और यहाँ वो आ जाते हैं इनसे फाइट करने। यहाँ हमारे रेंजर मक्खी वाले एलियन से फाइट करते हैं और ट्रॉय फाइट करता है इससे, जो कि थोड़ा पावरफुल होता है। एंड यहाँ वो इससे बहुत पेलता है, बट हमारा रेड रेंजर अपनी शॉट का यूज करता है, बट वो यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज इसे भी हरा देते हैं, बट यह हरामखोर भी बड़ा हो जाता है। और फिर क्या ये भी अपना मेगा जॉर्ड बनाते हैं, और यही पगल चुट्टी एंड जेक को एक न्यू कार्ड मिलता है जिसे वो इसकी स्पीड को पकड़ लेते हैं और इसे भी हरा देते हैं। और आगे हम देखते हैं इन लोगों ने एक नए एलियन को बुलाया होता है। एंड जब हमारी क्यूटी जा रही थी, तब ये अपनी पावर यूज करके इन दोनों में दूरियां बना देती है। और दूसरी तरफ जेक एंड नोआ से फाइट करने लगते हैं, बट वो इन्हें हरा देती है। और यहाँ हमारे रेंजर आ जाते हैं, बट वो ट्रॉय को भी हरा देती है। साले लड़की से हार रहे, शर्म करो। और यहाँ इनका अलग ही जोटा जोटी चल रहा था, जिसकी वजह से वो इन दोनों को रोनाल्डो किक मारती है, जिससे वो दूर फेंकाते। और यहाँ हमारे लौंडे उसकी पावर की वजह से उसकी
की सारी बात मान रहे थे। और तभी यहाँ एमा आ जाती है बट वो उसे ट्रैप कर लेती है। एंड तभी यहाँ जिया भी आ जाती है और यहाँ एमा को एक न्यू कार्ड मिलता है जिसकी हेल्प से वो ठीक हो जाती है और जिया के साथ उसे हरा देती है। बट यहाँ वो बड़ी हो जाती है एंड यहाँ ये दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं हमारे हीरोज आए होते हैं एक ट्रिप पे बट यहाँ उनको एक बिग फुट का निशान दिखता है और इनके सर इनको कहते हैं सालो बस में बैठो चलो। और फिर यहाँ हमारे हीरोज आ जाते हैं उस मॉन्स्टर को ढूंढने और हम यहाँ देखते हैं 3 मॉन्स्टर को, एक से ट्रॉय फाइट कर रहा था एंड 2 लोगों से ये लोग। और पता नहीं क्यों ये साले को देख के मुझे पोकेमोन की याद आ रही है। एंड यहाँ ये तीनों मिलकर हमारे रेंजर को हरा देते हैं। तभी यहाँ एक न्यू बंदा आता है और हम देखते हैं ये एक न्यू रेंजर है जिसका नाम रोबोनाइट होता है। नाम है रोबोनाइट, मैं हूँ पर्यावरण का रक्षक, पृथ्वी का संरक्षक। मुझे पता था वो हमारी तरफ है। और यहाँ हमारे रेंजर भी रिकवर हो जाते हैं और आ जाते हैं इनसे फाइट करने और वो मिलकर इन दोनों पे अटैक करते हैं बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। बट एक अभी भी यहाँ पे ही होता है जिसे हमारा रोबोनाइट इजीली हरा देता है बट वो भी मेगा एलियन बन जाता है। और फिर हम देखते हैं रोबोनाइट अपने जोर से इसे हरा देता है। वेल इस बंदे को याद रखना क्योंकि ये आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। और यहाँ से रोबोनाइट बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ला भाई इग्नोर कर दिया, तालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। एंड जब यहाँ ये सारे गोसे से पूछते हैं चलवे साले बताइए नया रेंजर कौन है, और यहाँ गोसे बताता है कि वो एक एआई रोबोट पावर रेंजर है और उसे मैंने इसलिए बनाया था ताकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। पर वो सारी चीजें भूल गया है, ये भी भूल गया कि उसे मैंने ही बनाया था एंड अभी उसे बस यही याद है कि उसका मिशन बस अर्थ को बचाना है। आगे हम देखते हैं ये एक हरामखोर आ जाता है और फिर यहाँ हमारे हीरोज आ जाते हैं इसे मारने। तभी यहाँ रोबोनाइट भी आ जाता है और वो इससे अकेले ही फाइट करने लगता है बट वो अपनी फाइट की वजह से और लोगों को देख ही नहीं रहा था। और यहाँ हमारे रेंजर रोबोनाइट को बोलते हैं साले इनको तो बचा, बट रोबोनाइट कहता है कद्दू बचा है मेरा। और यहाँ वो एलियन रोबोनाइट को पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं ब्रॉक को जिसने रोबोनाइट को एक प्रिजन में डाला होता है ताकि जब उसकी एनर्जी खत्म होए तो उसे वो रिबूट कर सके। बट यहाँ हमारे लॉन्डे और लॉन्डिया भी आ जाते हैं रोबोनाइट को बचाने। और यहाँ हमारे हीरोज हार रहे थे बट उनकी ज्ञान से भरी बातें सुनकर रोबोनाइट बहुत मोटिवेट होता है और प्रिजन से निकल जाता है और वो निकलते ही इन दोनों को बहुत पेलता है और यहाँ रोबोनाइट उसे हरा देता है बट ब्रॉक वहाँ से भाग जाता है और यह हरामखोर भी बड़ा हो जाता है। और क्या हम यहाँ देखते हैं रोबोनाइट के मेगा जॉर्ड को और यहाँ रोबोनाइट विक्ट्री चार्ज से उसे हरा देता है और फिर कहीं चला जाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं ये एलियन को जो कि सबके शैडो को खा रहा था, साला सोलो लिविंग का और तभी यहाँ हमारे हीरोज आ जाते हैं और साले पिट जाते हैं। धिक्कार है हम पर। और फिर यहाँ हमारा रोबोनाइट आ जाता है बट यहाँ सूरज जाने की वजह से वो भी वहाँ से भाग जाता है और यहाँ रोबोनाइट भी चला जाता है। और फिर ये पगत चुट्टी रोबोनाइट को बोलती है डैम क्या मशीन है। और यहाँ ट्रॉय आ जाता है रोबोनाइट के पास और वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, चलो साथ में काम करते हैं, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम उस पर अटैक करना। बट रोबोनाइट कहता है ना मुन्ना ना, मैं ना करने वाला तुम लोगों के साथ का। और यहाँ हमारे हीरो आ जाते हैं इससे फाइट करने और वो अपनी मोटी बुद्धि का यूज करते हैं और साले हार जाते हैं। और फिर रोबोनाइट उससे फाइट करने लगता है और यहाँ वो अपनी पावर को मिक्स करके अटैक भी करते हैं बट उसे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ रेंजर्स वही प्लान के हिसाब से काम करते हैं और यहाँ रोबोनाइट उसे अपने अटैक से हरा देता है और फिर वही वो बड़ा हो जाता है, हमारे लॉन्डो का भी बड़ा हो जाता है मेगा जॉर्ड। क्या जोक मारा भाई। और फिर क्या हमारे दोनों मेगा जॉर्ड मिलकर इसे चोको देते हैं और फिर उसे हरा कर मर्च फोर्स मारते हैं। और यहाँ गोसे इन्हें बोलता है जाओ सालो और वो शॉट लेके आओ, अगर वो शॉट किसी गलत हाथों में चला गया तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। और हमारे हीरोज निकल जाते हैं शॉट लेने बट इनकी बातें ब्रॉक सुन लेता है और फिर क्या ब्रॉक निकल जाता है शॉट लेने और वो डिस्ट्रैक्टर को भेजता है इनके पास ताकि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये साले हो भी जाते हैं। एंड यहाँ रोबोनाइट आकर इन्हें कहता है सालो मोटी बुद्धि है तुम्हें पागल बना रहा है। और फिर क्या हमारे हीरोज निकल जाते हैं शॉट लेने। जब यहाँ हमारे हीरोज आते हैं तो वो देखते हैं ब्रॉक वही होता है बट वो वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ ट्रॉय उस शॉट को निकाल लेता है बट वो शॉट भाग रही थी पर उस शॉट को ब्रॉक ले लेता है। मदद के बिना ये स्वॉर्ड मुझे कभी नहीं मिलती।
और उस शॉट की हेल्थ से इनको बहुत पेलता है। एंड यहाँ ब्रॉक वाइल्ड शॉट का यूज करके तहत की माँ बहन एक कर देता है। और जब यहाँ रोबो नाइट और रेंजर आते हैं तो वो इन सबको एक ही अटैक से बहुत डैमेज करता है। और फिर यहाँ वो शॉट की पावर को इस पे टेस्ट करता है और हम देखें इस बार ये इल्यूजन नहीं होता है और वो सब मिलकर इन सबको ले गुस्से ले लात मारते हैं। और हम देखते हैं ये शॉट ब्रॉक की बात ठीक से नहीं मान रही थी, तभी यहाँ ट्रॉय आकर उस शॉट से बात करता है। और यहाँ हम देखते हैं हमारे लोंडो को न्यू पावर मिलती है और यहाँ हमारे हीरोज अपनी न्यू पावर अल्ट्रा जॉर्ड यूज करके डिस्ट्रैक्टर को हरा देते हैं और रॉब भी वहाँ से भाग जाता है। एंड यहाँ हम देखते हैं हमारे लौंडे मस्त मौज कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं नोजो नाम का एक एलियन आता है जो कि उन सबको पकड़ रहा था जो साले हंसेंगे। और यहाँ वो हमारे लॉन्डो को पेर कर चला जाता है और जब वो फिर से यहाँ आता है तो अपने अटैक से इन्हें हंसा कर पकड़ लेता है और फिर भाग जाता है। अभी यह तवा कितना भागता है। और यहाँ वो ट्रॉय को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि साले ने हंस दिया। और यहाँ अब नोवा और रोबो नाइट बच्चे होते हैं और यहाँ नोवा प्लान बनाता है कि देख साले तुझे भी हंसना नहीं आता मुझे भी हंसना नहीं आता, हम बस गए तो हमें वो पकड़ लेगा, तो जब हम बाहर जाए तो हमें एक जोक मारना पड़ेगा ताकि यह अपने ही पोर्ट में फंस जाए। और फिर क्या ये दोनों मस्त जोक सुनाते हैं जिसकी वजह से वो अपने ही पोर्ट में जा रहा था बट वो पोर्ट को ही तोड़ देता है जिससे हमारे हीरो भी बाहर आ जाते हैं। और पावर रेंजर के परंपरा के हिसाब से ये बड़ा होता है और फिर हमारे हीरोज भी मेगाजॉर्ड बनते हैं। वैसे शो की मेगाजॉर्ड काफी कूल दिखते थे। और हम यहाँ देखते हैं ये सारा पोकेमॉन फिर आ जाता है और सारी जगह गंदगी फैला रहा था जिससे अब जनता को तकलीफ हो रही थी। और फिर क्या यहाँ हमारे लौंडे और लौंडिया भी आ जाते हैं इनसे फाइट करने बट वो इनका घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते। और फिर ये अपना बेस्ट अटैक करते हैं और सोचते हैं कि साले हार गए और मस्त पोस्ट मारते हैं बट यहाँ वो आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और मस्त ढोनी देता मारते हैं। और यहाँ हमारे रेंजर हार जाते हैं बट यहाँ रोबोनाइट आकर उस फ्लाइन को रोक देता है बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। एंड यहाँ ये फिर से आ जाते हैं और इस बार हमारे हीरोज इनसे अपने अल्ट्रा जॉर्ड से अटैक करते हैं जिससे उनको डैमेज भी होता है और ये सारे फिर से भाग जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं हमारे हीरोज आ जाते हैं इनसे लड़ने, वो एक बिल्डिंग में चले जाते हैं क्योंकि वहीं पे वो पोकेमॉन होता है जो कि सारे शहर में गंदगी फैला रहा है और दूसरी तरफ रोबो नाइट इससे फाइट कर रहा था। और यहाँ हम देखते हैं हमारे हीरोज अल्ट्रा स्ट्राइक से इसे हरा देते हैं बट वो वहीं फंस जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं गौ से मस्त कूल स्पेसशिप लेके आता है और उन्हें बचा लेता है। और यहाँ हमारे हीरोज मस्त मेगाजॉर्ड बनाते हैं और यहाँ ये जीत जाते हैं। और तुम सोच रहे होंगे कि सारा विलन कब आएगा, वेल इंतजार करूँ, अभी हमारे हीरोज का पावर अब धीरे धीरे हो रहा है तो विलन भी जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं हमारे हीरोज किसी तो आंडू पांडू रोबोट से फाइट कर रहे थे और ये सारा बेंटेन की छठी औलाद कैनन बोल्ट बन के इन सबको पेल देता है। और यहाँ रोबोनाइट आ जाता है और वो रोबोनाइट को भी हरा देता है और फिर क्या हमारे लोंडे से हरा देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं ये हराम को फिर आ जाता है और स्ट्रॉन्ग बनकर और यहाँ उनका एक भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। एंड यहाँ मेटल से इसे मैनिपुलेट कर रही थी और रोबोट नाइट यहाँ से चला जाता है और वो रोबोट भी इन सबको मार कर चला जाता है। और यहाँ हमारे हीरोज आ जाते हैं फिर से फाइट करने बट वो उसे हरा नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ पे रोबोट नाइट आता है और उनके साथ मिलकर इसे हरा देता है और फिर वही पावर रेंजर की परंपरा के हिसाब से ये बड़ा होता है और हमारे हीरोज भी बड़े होते हैं और थे तो वो हीरो ही तो वो जीत जाते हैं। आगे हम देखते हैं रोबो नाइट मस्त पढ़ाई कर रहा होता है ताकि वो इंसानों के बारे में और जान पाए। और दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं कि वो शिप का बॉस खुद आता है इनसे फाइट करने और वो इस पे बहुत अटैक करते हैं बट वो अपना बड़ा कर लेता है साइज। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और हमारे हीरोज भी मस्त मेगाजॉर्ड बना लेते हैं और यहाँ ये अपने सारे कार्ड को कंबाइन करते हैं और इसके शिप के साथ इसे भी हरा देते हैं। वेल ये स्टोरी का मेन विलन नहीं था, ये तो बस एक शिप का बॉस था। और यहाँ हम देखते हैं कि वॉक उस समय बड़ा नहीं था और वो बताती है कि मैंने उनको साइबोर्ग बना दिया है बट उनकी सारी मेमोरीज भी चली गई है। एंड यहाँ हम देखते हैं वो वॉर्ड पे बहुत सारे अटैक भी करते हैं बट वॉर्ड इन सबको ही फेल देता है। और हम देखते हैं ये सालों ने एक मिसाइल निकाल लिया होता है और यहाँ हमारे हीरोज फंस जाते हैं कि हम वॉर्ड से फाइट करें कि मिसाइल रोके।
तभी यहाँ वॉर बटन ऑन कर देता है, बट उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाता है एंड यहाँ हमारे हीरो भी मिसाइल को रोक देते हैं। और अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड पे और हम यहाँ देखते हैं ये एक व्हाइट गेंडे को भी लेके आते हैं जिससे हमारा ट्रॉय फाइट कर रहा होता है और ये लोग व्रॉक से फाइट कर रहे थे एंड रोबो नाइट इससे फाइट कर रहा था एंड वो इसे मारने वाला होता है बट उसे वॉर के बचा लेता है और यहाँ ये गेंडू को भी ट्रॉय डैमेज कर देता है बट ये साले वहाँ से भाग जाते हैं एंड यहाँ हम देखते हैं व्रॉक की मेमोरी भी वापस आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ इनके बहुत सारे लौंडे लपाटे आ जाते हैं और जब हमारे लौंडे इन सबको हरा रहे थे तभी यहाँ व्रॉक भी आ जाता है और फिर क्या दोनों पार्टी के बीच काफी अच्छी फाइट होती है एंड यहाँ रोबो नाइट भी उससे फाइट करता है बट वो इन सबको बहुत पेलता है और यहाँ व्रॉक इनके अटैक को यूज करके इन सब पे ही अटैक कर देता है जिसकी वजह से इनका मॉफल भी खराब हो जाता है और यहाँ तभी एंट्री होती है वही व्हाइट गेंडे की जो आते ही इन सब पर अटैक कर देता है बट वहाँ रोबो नाइट आकर उससे फाइट करने लग जाता है और यहाँ ये दोनों के बीच पावर क्लैश होता है जिसमें ये दोनों बहुत दूर फेंकाते हैं और यहाँ रोबो नाइट बताता है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी यूज करके उसकी एनर्जी खत्म कर दी है और वो अपनी एनर्जी से इनके मॉफल को ठीक कर देता है और फिर क्या हमारे लौंडे ये व्हाइट गेंडू को हरा देते हैं पर यहाँ मेटल एल्सा आ जाती है और वो भी हार जाती है और यहाँ व्रॉक उसे बचाने की जगह वहीं उसे छोड़कर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं सारे एलियन आ जाते हैं अपने फाइनल बॉस के साथ अर्थ पे और वो आते ही अर्थ की माँ बहन एक कर रहे थे और यहाँ पावर रेंजर मेगा फोर्स खत्म हो जाता है बट अभी पावर रेंजर मेगा फोर्स एंड नहीं हुआ है। अभी हम देखने वाले हैं फाइनल बॉस एंड न्यू रेंजर को। ये सारी चीजें हम देखेंगे पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स में। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में हल्ला कर दो कि पार्ट 2 चाहिए चाहिए चाहिए। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, सब्सक्राइब भी याद से कर लेना ताकि मेरे भी 100 के हो जाए। और हाँ, ये वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।